and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चे, क्या हाल है? कैसे हो? बढ़िया, मजे में, गुड। बहुत दिन के बाद आज मैं फिर एक वीडियो बनाने की सोचा। वजह बहुत सारे थे, कुछ दिन में बाहर रह गया गांव में, वहाँ प्रॉपर लाइटिंग व्यवस्था नहीं थी तो शूटिंग नहीं हो पा रहा था प्रॉपर। एक दो ऑनलाइन क्लास का ही वीडियो डाला तो प्रॉपर दिख नहीं रहा था। इनका चलो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लेते हैं फिर शुरुआत करते हैं। इस बीच बहुत सारे बच्चों का सजेशन कमेंट भी आता रहा। उनमें से एक था कि सर हमें एंटी लॉग यूज करने में दिक्कत होता है और लॉग यूज करने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो एक एक करके सारी प्रॉब्लम को अब सॉल्व करते जाएंगे। आप लोग का जो क्वेरी था पीछे का वो मैं बताता चलूंगा, ठीक है। और आज शुरुआत करता हूं, एंटी लॉग को हम लोग केमिस्ट्री में कैसे यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए हमें, केमिस्ट्री के पर्पज से हम एंटी लॉग को कैसे यूज करते हैं, यह हमारा आज का टारगेट है। राइट, तो शुरुआत करते हैं बेटे एंटी लॉग से। ठीक है, टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ एंटी लॉग। एप्लीकेशन ऑफ एंटी लॉग। कहां पर? तो केमिस्ट्री में। तो हमें पहले से पता है कि हम केमिस्ट्री कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। ठीक, देखो बेटे, इसका दो तरीका है। एक तरीका ये है कि आप बिना एंटी लॉग टेबल के भी निकालो, और एक है कि एंटी लॉग टेबल के साथ आप निकालो। पहले वाले में क्या होगा कि आपको थोड़ा सा पहले एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप बिना लॉग टेबल के, एंटी लॉग टेबल के भी आप एंटी लॉग का वैल्यू निकालोगे। क्लियर? मगर पहले हम लोग बिगिनिंग में क्या करते हैं, एंटी लॉग टेबल को यूज करके कैसे हम एंटी लॉग का वैल्यू निकालेंगे ये सीखते हैं। ठीक है बच्चे, शुरुआत करते हैं और उसका एप्लीकेशन भी सीख लेंगे, यहाँ कैसे अप्लाई करना है। आप फिर इसी चीज को अपने आप दूसरे क्वेश्चंस पे अप्लाई करोगे तो दिक्कत नहीं होगी, बनता चला जाएगा। ठीक, अब देखो बेटे, हम लोग एंटी लॉग टेबल को पहले कैसे यूज करेंगे, ठीक है, ये सीखते हैं। हमारे पास मान लो वैल्यू आ रहा है, क्या चीज? एंटी लॉग में। एंटी लॉग में कुछ भी वैल्यू आ गया, हमने किसी फॉर्मूले को यूज किया, हमारे पास एंटी लॉग में वैल्यू आ रहा है, मान लो 20.0, ठीक है, -20.0। राइट, पहले इन दो को सीखते हैं कि हमें कैसे निकालना है। बेटे देखो, अब ये एंटी लॉग 20.0 है और ये एंटी लॉग -20.0 है, हमें इसको सॉल्व करना है। राइट, हम क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा जो पॉइंट के पहले का है, जो पॉइंट से पहले का वैल्यू है, ठीक, उसको 10 की पावर में लेके चलना होगा हमें। तो हम इसको क्या करेंगे, 10 की पावर कितना लिख देंगे? 20। ठीक, क्यों लिखते हैं ये बाद में देखेंगे, बाद में समझेंगे जब एडवांस फॉर्म इसका आएगा तब। हम लोग बेसिक आज करते हैं, क्वेश्चंस हमारा सॉल्व होना चाहिए, केमिस्ट्री का ये पर्पस है। ठीक है बच्चे, अब देखो हमने क्या देखा, 20 जो है 20.0 है तो हमने 10 की पावर 20 कर लिया। राइट, अब ये पॉइंट के बाद क्या है? 0 है, इसका क्या होगा? 1.0। क्लियर? लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है? 0। ठीक है, तो एंटी लॉग 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जस्ट इसका रिवर्स होता है, लॉग का रिवर्स होता है एंटी लॉग। तो हमने इसको लिख दिया 1.0 इंटू 10 की पावर 20। राइट, अब देखोगे अगला वैल्यू है -20.0। इसमें भी क्या करेंगे? 10 की पावर -20। पॉइंट के पहले का जो वैल्यू है, यहां पर आप देखोगे ये पॉइंट पहले का वैल्यू -20 है, इस बार एक्सपोनेंट हो गया 10 की पावर -20। ठीक है, और यहां पर क्या था? 20 था, तो 10 की पावर 20 आ गया। अब यहां पर पॉइंट के बाद क्या है? 0। आप इसको क्या लिखोगे? 1.0 इंटू 10 की पावर -20। ये आपका वैल्यू हो गया। राइट, ये तब जब पॉइंट के बाद सिर्फ 0 है, ठीक, और कोई वैल्यू नहीं है। अब आता है कि सर अगर पॉइंट के बाद कुछ लगा हुआ हो तो क्या करेंगे? उसका भी इलाज है, बड़ा सिंपल सा इलाज है। मान लो हमारे पास एंटी लॉग आ गया, एंटी लॉग आ गया कितना?
20.6, हाँ, और दूसरे में आ गया -20.6। क्लियर? या और कोई वैल्यू भी ले सकते हैं, अभी 2-4 और वैल्यू लेके मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अब देखो बेटे, यहां हो गया एंटीलॉग 20.6, तो पहले वाला रूल लगाओ, जो पॉइंट के पहले वो एक्सपोनेंट में चला गया, यानी 10 की पावर 20 हो गया। राइट, अब देखोगे आप एंटीलॉग टेबल। राइट, अब अपने हाथ में एंटीलॉग टेबल लो फटाफट, और उसमें देखोगे जो भी एंटीलॉग का वैल्यू दे रखा है वो किस में दे रखा होगा, पॉइंट्स में दे रखा होगा। 0.01 से शुरू करेगा, 0.04, आगे और बढ़ता जाएगा, फिर 0.2, फिर 0.3, 0.4, 0.6। आप 0.6 पे आओ। ठीक है, और 0.6 का वैल्यू देखोगे क्या है, 0.6 का वैल्यू होगा 3981 कुछ जैसा होगा। ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, तो आप यहां पर क्या करोगे, 398 कुछ है वैल्यू, जो वैल्यू है आपने उसको लिखा। ये आप लॉग टेबल से देख रहे हो, सॉरी एंटी लॉग टेबल से देख रहे हो। ठीक है, वो आपके बुक में पीछे में होगा, एनसीईआरटी बुक के पीछे होगा, या आप एक एंटी लॉग टेबल साथ में रखो जब तक कि आप बिगनिंग में हैं, हम लोग जब तक सीख रहे हैं। बाद में दूसरे वीडियो में डाल दूंगा जिसमें बिना एंटी लॉग टेबल के भी एंटी लॉग वैल्यू कैसे आएगा। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है यहां पर। अब यहां ए के बाद पॉइंट लगा दो, 3.980 × 10 की पावर 20, ये एंटी लॉग का वैल्यू आ गया। आप जो सॉल्व करके फॉर्मूले में ला रहे थे वो आ रहा था एंटी लॉग में, अब ये एंटी लॉग जो आपने सॉल्व कर दिया तो ये वैल्यू आ गया। ठीक, अब देखो बेटे यहां पर कितना है, 20.6 की जगह -20.6 है। क्लियर? अब क्या करते हैं, यहां पर हम इसको लिखते हैं 10 की पावर -21। जितना पॉइंट के पहले है माइनस में, उसमें से एक और ज्यादा माइनस कर देते हैं। क्यों, अभी मैं बता रहा हूं, अभी आप ये करो। 10 की पावर -21 कर लिया। ठीक, अब आप क्या करो, इधर वाले वैल्यू में जो पॉइंट के बाद का है, ठीक है, इसमें से 1 से माइनस कर दो 0.6 को, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.4। तो बेसिकली आपको 0.4 का वैल्यू देखना है। ठीक है, एंटी लॉग में 0.4 का वैल्यू आप देखोगे। राइट, आपने बुक निकाला, फिर उसी तरह से मूव किए कि भाई पॉइंट नीचे की तरफ आप आ रहे हो, टॉप से बॉटम की तरफ। ठीक है, 0.4 देखते हुए 0.4 आपको दिखा, 0.4 के बाद यहां कुछ वैल्यू नहीं है, तो आप 0.4 के 0 वाले में अब थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ चले जाओ, लेफ्ट टू राइट अपने। ठीक है, टेबल में, एंटी लॉग टेबल में, वहां पर वैल्यू आएगा 2557 कुछ ऐसे, जो कुछ है मैं अपनी मेमोरी से लिख रहा हूं इसको। यहां पर क्या हो जाएगा, ए के बाद आपको बिंदी लगा देनी है, ए के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। इसका वैल्यू हो जाएगा 2.55 × 10 की -21। ये हो गया किसका, एंटी लॉग -20.6 का वैल्यू, और ये था एंटी लॉग +20.6 का वैल्यू। राइट, अब हमारे मन में आता है कि सर ये तो चीटिंग है, ये चीटिंग है, यहां पर एक ज्यादा कैसे हो रहा है -21 में। ठीक, ये चीटिंग नहीं है, ये जुगाड़ है। ठीक है, बेसिकली हम आपको जुगाड़ सिखा रहे हैं। ठीक है, या ट्रिक कह लो। ठीक है, जुगाड़ कहना ज्यादा अच्छा लगता है। इसको बताते हैं कि हमने -21 क्यों किया, और ये सिर्फ नेगेटिव वाले में ही क्यों करते हैं। बाकी जगह पे जितना वैल्यू था यहां पर भी वही रहा 20, यहां नेगेटिव था तो उतना ही वैल्यू रहा, यहां पर भी वही वैल्यू रहा। ठीक है, यहां पर -21 क्यों आ रहा है। ठीक है, अब देखो बेटे एक्चुअली क्या होता है, हम इसको स्टेप में करके बताते हैं। ये ट्रिक था, स्टेप में करके बता देते हैं। आपको स्टेप में करने की जरूरत नहीं है, आप यूज ट्रिक ही करोगे, मगर आपको पता होना चाहिए कि कैसे यूज करते हैं। राइट, अब देखो हमने ले लिया एंटी लॉग -20.6। तो बेसिकली क्या है ये इसको आप लिख सकते हो -20 और -0.6। क्लियर? अब बच्चे आप अपना एंटी लॉग टेबल एक बार फिर देख लो, वहां पे आपको कहीं भी माइनस यूज नहीं है, जितना भी एंटी लॉग का वैल्यू है सब प्लस में है। राइट, तो अब आपको क्या करना है, एंटी लॉग को जो कि प्लस में दे रखा है टेबल में, उसमें कन्वर्ट करना है। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इसको आगे मूव कराते हैं। क्या, तो -20 -1 +1 और -0.6।
क्लियर। हमने कुछ नहीं किया, पहले उसमें एक माइनस कर दिया फिर एक प्लस कर दिया, कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू अभी भी क्या है, ये 20.6 है माइनस में। क्लियर। अब क्या हो गया, तो अब इसको हमें प्लस बनाना था, इसलिए हमने पहले इसमें -1 और +1 कर दिया। ठीक है, एंटी लॉग के जो नेगेटिव में वैल्यू था उसको पॉजिटिव में करने के लिए। हाँ, अब देखो ये वैल्यू हमारे पास आ गया -21, हाँ, और +0.4। क्लियर। अब देखो फिर क्या करोगे, इसको आप कन्वर्ट कर लो, जो पहले का ये वैल्यू है, पॉइंट से पहले वाला वैल्यू, इसको आप पावर में लेके गए, क्या हो गया 10 की पावर -21। और अब ये 0.4 ही तो है, 0.4 का एंटी लॉग आप देखोगे, फिर वही रूल यूज करो, नीचे की तरफ आओ, 0.4 देखिएगा, 0.4 के बाद कुछ है नहीं, तो आप 0 में देख लोगे कितना होगा, 255 कुछ भी है, तो आप एक के बाद बिंदी लगा दोगे। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में बता रहा हूं, क्योंकि आंसर आपको साइंटिफिक नोटेशन में रखना है, कभी भी किसी और नोटेशन में आंसर नहीं है पूरे केमिस्ट्री में, 11th का हो या 12th का हो। राइट, आगे बात समझ में। अब देखो बेटे, यहां तक आपको जब समझ में आ गया तो आप क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, तो सॉल्व होता जाएगा। क्यों कैसे मैंने कहा था आगे और फिर बता दूंगा, तो आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो गया। सबसे पहले दिक्कत आती है कहां पर, 11th के बच्चों को। 11th के बच्चों को क्या दिक्कत आती है, पीएच दे देता है, ठीक है, और कहता है H+ का कंसंट्रेशन बता दो, वहां पर एंटी लॉग लेना पड़ता है। तो सबसे पहले उनकी समस्या को ही सॉल्व कर देते। वो बच्चे बहुत परेशान थे, ठीक है, कई बार बता देते। क्लास में मैंने कुछ बच्चों को सिखा दिया जो हमारे पास जुड़े हुए थे, ठीक है, कुछ जो नहीं जुड़ पा रहे हैं उनके लिए था कि भाई चलो बता दिया जाए। शुरू करते हैं। ठीक है, ये तो आपका बेटे प्रोसेस है, या नेगेटिव में आएगा तो क्या करना है, पॉजिटिव में आएगा तो क्या करना है। पॉइंट के बाद 0 रहेगा तो हमारे लिए दोनों हाथ में लड्डू है, कुछ नहीं, 1.0 है, एंटी लॉग टेबल देखना ही नहीं है। हाँ, और अगर पॉइंट के बाद है एंटी लॉग का टेबल यूज करना है, उसका वैल्यू देना है। अब कहोगे सर एग्जाम में आ गया तो वहां पर क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा, नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते। ठीक, दूसरी बात, अगर क्वेश्चन पेपर में कहीं इंफॉर्मेशन है तो वहां पे गिवन होगा, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, हाँ, एडवांस फॉर्म में आएंगे तो वहां पर बिना एंटी लॉग टेबल के भी, ठीक है। तो बच्चे ये मत सोच लेना कि सर ये कहेंगे भाई 4-5 का याद कर लो, ठीक है, 4-5 का याद कर लो तो बाकी निकल आएगा, ये नहीं कहने वाला हूं। ठीक है, आपको हम तरीका बता देंगे कि बिना एंटी लॉग टेबल के हम लोग एंटी लॉग का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो अगले में। ठीक है, हाँ, और इसके आगे एक जो वीडियो होगा उसमें लॉग भी बता दूंगा, पर एंटी लॉग में ज्यादा दिक्कत है इसलिए मैंने पहले एंटी लॉग से शुरुआत किया है। अब देखो बेटे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब मान लो हमें पीएच दे रखा है, ठीक है, और कहता है H+ का कंसंट्रेशन निकाल दो, जो एक नंबर पहला प्रॉब्लम आता है बच्चों को एंटी लॉग जहां पे मुलाकात होती है बच्चों को केमिस्ट्री में। ठीक है, कोई भी पीएच दे देता है, मान लो पीएच दे रखा है 4.4, ठीक है, 5.6, हाँ, और कितना 4.2, ऐसा कुछ भी वैल्यू दे दिया। हाँ, अब कहता है पीएच इतना है तो H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा। बेटे देखो फॉर्मूला आपको पता होगा, जब आप प्रॉब्लम में आए हो तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, पीएच इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H3+O का कंसंट्रेशन। राइट, हाँ, अब आपको क्या करना है, लॉग H3+O का कंसंट्रेशन, लॉग के फॉर्म में इसको लिख रहे हैं, क्या होगा -pH, कुछ नहीं किए माइनस इधर ले आए। अब हमें लॉग H3+O का कंसंट्रेशन तो पूछा नहीं है, ठीक है, उसका वैल्यू तो पूछा नहीं है, हमें पूछा है कंसंट्रेशन ऑफ H3+O आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। तो हम जब यहां पर सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ H3+O निकालेंगे, इधर क्या लिख देंगे, एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव पीएच, और यहाँ पे सारा नेगेटिव वाला ही यूज होगा जो हम लोग लास्ट में सीखे थे, और उसको टेक्निकली सॉल्व कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाइज आप सॉल्व करते रहोगे। ठीक, क्लियर, एंटी लॉग नेगेटिव पीएच। अब देखो हमारे पास पहले क्वेश्चन में सॉल्व करना है, 4.4 वैल्यू दे रखा है, ठीक है, हाँ, तो हमने क्या ले लिया इसका वैल्यू, एंटी लॉग
कितना -4.4। क्लियर। तो कंसर्वेशन ऑफ S3 प्लस O कितना हो जाएगा बच्चे, कितना होगा 10 की पावर -5, यानी जितना वैल्यू है उससे एक ज्यादा और माइनस कर दो। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में है। अभी हम पीछे देखें, नहीं हो तो फिर आप एक बार रिवाइंड करके देख लेना। ठीक, अब क्या हो गया, अब नेगेटिव में तो यहाँ 1 में से माइनस कर दो, 0.4 को दो कितना आएगा 0.6। 0.6 का एंटी लॉग देखो क्या होगा 398, के बाद आप बिंदी डाल दो, बन गया क्वेश्चन। ठीक, अब कंसंट्रेशन ऑफ S3 प्लस O निकालना है हमें, फिर क्या लेना होगा अगला, क्या चीज, एंटी लॉग ऑफ 5.6। ठीक है, नेगेटिव 5.6 लेना है हमें इस बार। ठीक, अब देखो आपको फटाफट आ रहा होगा कि अब क्या करेंगे, 10 की पावर -6 करेंगे, यहां जितना है उसे बढ़ा दिया। अब क्या करोगे, 0.6 का एंटी लॉग लोगे, 0.6 का एंटी लॉग नहीं लोगे, क्या करोगे 1 में से माइनस करोगे। ठीक है, ये मत भूलना कि 1 में से माइनस करना है। ठीक है, मैं भी फंसा रहा था, सीधा पूछा था 0.6 कर लोगे, तो आप कह रहे थे हाँ सर, नहीं 1 में से माइनस करो सर पहले। ठीक है, तो क्या आएगा 0.4 का एंटी लॉग कितना हो जाएगा, अब 0.4 का एंटी लॉग देखोगे तो कितना आ जाएगा 2.55, कुछ तो एक का वैल्यू आपने डाल दिया, ये आंसर आ गया कंसंट्रेशन ऑफ S3 प्लस O। ठीक है, ये था पहले पार्ट का आंसर, ये कौन सा हो गया, दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद कौन सा हो गया, थर्ड, सेकेंड पार्ट ये हो गया, फिर कौन सा है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है बच्चे, ठीक है, हाँ 4.2 कंसंट्रेशन ऑफ S3 प्लस O। ठीक, हाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा एंटी लॉग, हाँ 4.2। राइट, अब देखो फिर आपको फटाफट याद आ रहा होगा क्या करना है, 10 की पावर -5 जितना था पॉइंट से पहले उधर एक ज्यादा कर लिया, 10 की पावर -5 और 1 में से माइनस कर देते हैं किसको, 2 को, तो क्या बचेगा 0.8। अब आप लोग क्या करोगे, पता है क्या करोगे, नहीं पता, सिंपल सा है एंटी लॉग टेबल लो। ठीक है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.01 नहीं, 0.02 नहीं। ठीक है, इस तरह से मूव करते जाओ, मूव करते जाओ, 0.6 दिखेगा, 0.7 दिखेगा, फिर 0.8 दिखेगा। 0.8 में जो भी वैल्यू आपका आएगा बच्चे x y z वो लिख देना और उसके बाद एक बिंदी डाल देना, यही आपका आंसर हो गया। राइट, कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर डाउट होगा फिर आपको क्या करना होगा, बताना पड़ेगा कि हाँ सर यहाँ पे हमें दिक्कत आई थी या इस क्वेश्चन में दिक्कत आया था। हाँ, एक दो बार और बच्चे क्या कर लेते, कहते सर 1 डिजिट से बड़ा आ जाएगा तो क्या होगा, बेटे 1 से बड़ा आ जाएगा तो पीएच होता है कहां तक, 14 तक होता है, उसका भी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, फिर आप लोग निश्चिंत हो जाओगे कि हाँ अब हमसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये तो हो ही गया। अब क्या करते हैं, एक बड़ा वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है ना, क्या लिया वैल्यू, मान लो हमारा किसी का पीएच आ गया 10 पॉइंट कितना 4। ठीक, अब 10.4 आ गया। अब कंसंट्रेशन ऑफ S3 प्लस O निकालोगे, कंसंट्रेशन ऑफ S3 प्लस O इक्वल टू क्या हो जाएगा एंटी लॉग 10 -10.4। राइट, क्लियर। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -11, पॉइंट से पहले 10 था, एक बढ़ा दिया, उधर 1 में से माइनस किया, कितना आया 0.6। 0.6 का क्या हो गया 398, एक के बाद आपने बिंदी डाल दिया। ठीक है, तो जो सिंगल डिजिट में था वही हम डबल डिजिट में भी कर रहे हैं। ठीक है, जितना था उससे एक बढ़ा दिए, 100 होगा तो 101 कर लेंगे। ठीक, जहां पॉजिटिव आएगा वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, सीधा जो पॉइंट से पहले का वैल्यू था वो 10 के एक्सपोनेंट में जाएगा। क्लियर, प्रैक्टिस करते रहिए। 11th क्लास में इससे ज्यादा एंटी लॉग का एप्लीकेशन नहीं है। राइट, हाँ, अब कहां पर एप्लीकेशन है,
क्लास 12 के लिए। ठीक है, तो 12th वाले बच्चे इंतजार कर रहे थे सर अभी 11th वालों को सिखा रहे हैं, अब 12th वालों को सिखाएंगे। ठीक है, हाँ। और कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं सर हम तो नीट वाले हैं, जेईई मेन वाले हैं और आगे वाले हैं, ठीक है, हम क्या करें? तो भैया आपको बेसिक अगर आ रहा है तो आप बताइए मैंने सही बताया क्या बताया, या इससे और शॉर्ट कोई तरीका है तो बताइए, नहीं तो आप अगले वीडियो का इंतजार कर लीजिए, उसमें मैं बिना लॉग, एंटी लॉग और लॉग टेबल के सिखाऊंगा। हाँ, लॉग में कुछ याद करना पड़ता है, एंटी लॉग में कुछ याद नहीं करना पड़ता है। एंटी लॉग रिवर्स ऑफ लॉग है और ये सिंपल होता है। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखो बच्चे 12th में कहाँ पे दिक्कत आती है आपको। 12th क्लास में लेसन फर्स्ट में नहीं, लेसन सेकंड में नहीं, कहाँ पर? थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहाँ फॉर्मूले में ही लॉग आ जाता है, और फिर केमिकल काइनेटिक्स, ये 2 चैप्टर में दिक्कत आती है। ठीक है, तो एक ही तरह का है, फॉर्मूला यूज करना आता है, एंटी लॉग का सीधा वैल्यू पुट कीजिए। नहीं, अगर आपको फॉर्मूले को ही थोड़ा सा सीखना है तो उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको एंटी लॉग भी सिखा देंगे। ठीक है, दोनों काम साथ साथ हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर? क्या देता है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी में कॉपर प्लस 2Ag प्लस गिव्स टू कॉपर 2 प्लस 2Ag, राइट। और इसका ई नोट सेल दे रखा है, बेटे ध्यान से देखिएगा, ई नोट सेल 0.46 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, कहता है देन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, राइट बच्चे। अब देखो आपको कोई फॉर्मूला याद है, मान लो एक फॉर्मूला याद है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन लॉग क्या चीज QC। ठीक है, अब क्या होता है आपको पता है कि एट इक्विलिब्रियम ई सेल कितना हो जाएगा बच्चे? ई सेल हो जाता है हमारा 0, और QC इक्वल टू किसके हो जाता है? KC के। यानी ये 2 पॉइंट को आप यहां पे अप्लाई करोगे तो ये 0 इक्वल टू कितना हो रहा है? ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन और लॉग KC। QC KC लिख लिया, ई सेल 0 हो गया। अब देखोगे यहां पर क्या हो रहा है कि ई नॉट सेल इक्वल टू हो जाएगा 0.059 अपॉन में एन और लॉग KC। ठीक, अब देखो आपको मैं बता दूं, ई नोट सेल आपका यहां पर मिल गया कि भाई 0.46 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, ये 0.6 वोल्ट आपने देख लिया यहां पे कि ये आ रहा है। अब देखो दिक्कत कहां पर है आपको? एन का वैल्यू निकालने में। ठीक है, जनरली एन के वैल्यू में भी दिक्कत आती है, मैं इसका एक ट्रिक बता देता हूं। अब देखो दोनों इलेक्ट्रोलाइट है, अगर दोनों पे 1 चार्ज है तो आप कॉमन ले लो, एन का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर 2 है तो कॉमन ले लो 2 है, 3 और 3 है तो कॉमन ले लो 3 होगा। क्लियर? और अगर डिफरेंट है तो दोनों का मल्टीपल उसका एन वैल्यू होगा, शॉर्टकट में बता रहा हूं। ठीक है, क्लियर? यानी अगर यहाँ 1 2 है तो क्या लोगे? 2, और यहाँ पर 1 3 है तो क्या लोगे? 3। ठीक, और अगर 2 और 3 है तो क्या लोगे? 6 लोगे। ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है कि हमें लेना क्या है? एन का वैल्यू। ठीक, ऐसे इक्वेशन लिख के बैलेंस करोगे, कैंसिल करोगे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करते हो तो एन का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, मतलब कई बार इसको दिखाने की जरूरत नहीं होती है, सीधा सीधा आपने पुट कर लिया। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या है, यहाँ पर 2 और 1 है, इसका चार्ज 2 है और इसका चार्ज 1 है, तो हमारे लिए एन का वैल्यू क्या होने वाला है? 2 1 जा 2 वाला लगेगा, यानी डिफरेंट है, दोनों का मल्टीपल ले रहे हैं। यानी यहां से पहले हमने कॉमन लिया था, यहां के बाद दोनों का मल्टीपल लिया है, राइट। यहां पर हमारे एन का वैल्यू हो रहा है कितना? 2, और ई नोट सेल का वैल्यू कितना हो रहा है? ई नोट सेल का वैल्यू 0.46 हो रहा है। ठीक, अब इसको वहां पर पुट कर दीजिए तो 0.46 इक्वल टू कितना होगा? 0.059 अपॉन में 2
इक्वल टू लॉग के सी इंटू लॉग के सी। अब देखो log के सी इक्वल टू कितना होगा 0.46 इंटू 2 अपॉन में पॉइंट कितना 059। क्लियर। अब देखो आपका यहाँ पर जो log के सी है इसको आप सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो। ठीक है, मान लो आ रहा है यहाँ 15.6, मुझे याद है ये क्वेश्चन। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, 15.6 आ गया, राइट। अब ये तो log के सी का वैल्यू आया है, मगर आपको पूछा क्या गया है के सी, तो आप के सी इक्वल टू क्या लिखोगे एंटी लॉग 15.6। क्लियर। अब देखो के सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंटी लॉग को हटाना है तो पॉइंट वाले को पहले 10 की पावर क्या करोगे 15, पॉइंट से पहले वाले को एक्सपोनेंट में ले गए। ठीक, और 0.6 का एंटी लॉग आपको देखना है, माइनस में है नहीं प्लस में है, इसका आप एंटी लॉग देख लो क्या होता है 39 कुछ होता है, 1 के बाद आपने बिंदी लगा दिया, बिंदी का मतलब क्या होता है पॉइंट लगा दिया। जो ही आपने पॉइंट लगा दिया आपके लॉग के सी का आंसर आ गया। ठीक है, ये बेटे मैंने क्वेश्चन सॉल्व जो है एनसीईआरटी का वही आपको बता दिया है। ठीक है, क्लियर। कोई भी क्वेश्चन हो, सॉल्व हो अनसॉल्व हो, आपको कॉन्सेप्ट समझने से मतलब था। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए बोर्ड के एग्जाम में रहेगा, और जिनको सीखना था कि हम अप्लाई करेंगे एंटी लॉग को कैसे, वो सीख लिए बाय यूजिंग एंटी लॉग टेबल। ठीक, और बाय यूजिंग विदाउट एंटी लॉग टेबल, बिना एंटी लॉग टेबल के कैसे करेंगे सर, उसका भी इलाज है। पहले आप यहाँ पे तो आओ, हीरो बनो, फिर सुपर हीरो बनेंगे। सीधा सीधा सुपर हीरो बनोगे तो हो सकता है एक्सीडेंट कर जाओ, तो हम नहीं चाहते कि आप एक्सीडेंट करो। ठीक है, पहले आप हीरो बनो, फिर हम आपको सुपर हीरो बनाते हैं अगली क्लास में। ठीक है, अगले वीडियो में एंटी लॉग, ठीक है, और लॉग दोनों का 2 लगातार वीडियो हम आपको डाल रहे हैं, उसको आप देखिएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।